Hello, all of you. Now we will discuss the fourth question, that is NPV and IRR. NPV, net present value, and IRR is internal rate of return. We all know that these are the techniques of capital budgeting. Then, before knowing about NPV and IRR, firstly we have to understand the capital budgeting. Then we will discuss the techniques of capital budgeting. Then in this video we will discuss the capital budgeting, the concept of capital budgeting. And in next video we will discuss NPV and IRR. Then we will see that capital budgeting is the combination of two words, capital and budgeting. Capital and budgeting. Then firstly we have to know about capital. हाँ जी, what is capital? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज द बेसिकली द फंड्स विच वी वांट टू इन्वेस्ट फॉर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो फंड्स हमारे पास, द फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, दीज आर नोन एज कैपिटल. कि आपके पास फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए जो फंड्स अवेलेबल हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते के लिए आपको जो फंड्स अवेलेबल हैं, उन फंड्स को आप कैपिटल से डिनोट करते हो. दैट मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी फॉर इन्वेस्टिंग, द प्रपोज्ड मनी फॉर इन्वेस्टिंग की. तो फ्यूचर में ये इन्वेस्ट करने के लिए जो आपके पास मनी अवेलेबल है, दैट मनी इज नोन एज कैपिटल. अब कैपिटल या तो आपकी ओन खुद की कैपिटल होगी या फिर आप कहीं से उसे बोरो करोगे. ओन कैपिटल खुद की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. इक्विटी शेयर्स इज द मेन ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी बिकॉज इक्विटी शेयर्स होल्डर्स विल बी आर कंसिडर्ड एज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स. एंड थर्ड वन रिटेन अर्निंग कंपनी, दैट मीन्स कंपनी के पास जो अर्निंग है, जो कंपनी ने सेव करके रखी हुई है, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिसे रिटेन अर्निंग बोलते हो, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आप सेविंग्स बोलते हैं, जो आपने सेव करके रखी हुई हैं. ठीक है. एंड सेकंड कैपिटल की फॉर्म बोरो, या तो ओन नहीं है, आपके पास खुद के पास मनी अवेलेबल नहीं है, देन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, देन यू हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम द आउटसाइडर्स या अदर पार्टीज से आपको बोरो करनी होगी. उस कैपिटल को आप बोलोगे बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल में फर्स्टली डेट होंगे. डेट में यहाँ मेनली कंसिडर करते हैं आप डिबेंचर्स. ठीक है. यहाँ सेकंड होंगे लोन्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज कैपिटल. नाउ वी विल डिस्कस बजटिंग. फर्स्टली ये ध्यान रखना, जिस वर्ड के साथ ING लग जाता है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस बन जाती है. तो बजटिंग क्या है? बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग और प्रिपेयरिंग बजट. बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट. अब यहाँ पर बजट प्रिपेयर करने की प्रोसेस को बजटिंग कहते हैं. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बजट. अब बजट आपने सुना होगा, मेनली गवर्नमेंट एवरी ईयर रिप्रेजेंट करती है बजट. एक होता है यूनियन बजट एंड सेकंड वन इज रेल बजट, जो एवरी ईयर गवर्नमेंट का आता है. एक यूनियन बजट होता है, एक होता है रेल बजट. अब बजट में क्या होता है? बजट में गवर्नमेंट का क्या होता है? यहाँ पर एक एस्टिमेशन होता है. एस्टिमेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू इन ए 1 ईयर या इन ए वन फाइनेंशियल ईयर. गवर्नमेंट के जो एस्टिमेशन होता है प्रॉफिट, रिवेन्यूज या फिर एक्सपेंडिचर्स का. तो यहाँ बजट क्या होता है? बजट इज द एस्टिमेशन. अभी आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लेना, कैपिटल बजटिंग ले रहे हो तो आप यहाँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे. दैट मीन्स एस्टिमेशन रिगार्डिंग बेनिफिट्स और लॉसेज, एस्टिमेशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर्स और रिवेन्यूज इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ योर मनी, दैट इज बजट. बजट में आप कंसीडर करोगे तो कैपिटल बजटिंग. अब होल कैपिटल बजटिंग क्या होगा? दैट मीन्स बजटिंग में क्या होता है? बजटिंग इज द एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल को एस्टिमेट करना है कि फ्यूचर में कैपिटल का इनफ्लो कहाँ होगा और आउटफ्लो कहाँ होगा. दैट इज बजटिंग. कैपिटल से रिलेट करोगे यहाँ पर आप बजटिंग को, कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का इनफ्लो या आउटफ्लो किस वे से होगा, वो यहाँ पर कंसीडर करोगे बजटिंग में. अब नाउ मेन टॉपिक हमारा, दैट इज कैपिटल बजटिंग. अब कैपिटल बजटिंग इट इज लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है. लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को कंसीडर करोगे. लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होगा ये. लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ऑब्वियसली यू हैव टू मेक प्लान. जब तक प्लानिंग नहीं करोगे तब तक बजटिंग नहीं होगी, क्योंकि प्लानिंग मेन बिगिनिंग होती है किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर वे से इम्प्लीमेंट करने की. जब तक प्लानिंग है नहीं है तो आपकी बजटिंग हो ही नहीं सकती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता.
तो कैपिटल बजटिंग इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेज। अब ये कैपिटल बजटिंग क्या होती है? दैट इज लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्लानिंग, किस लिए? फॉर मेकिंग, फंड्स को बनाने अरेंज करने की, कैपिटल को अरेंज करने की, एंड फाइनेंसिंग, उस कैपिटल को फाइनेंस करने की। फाइनेंस मीन्स इन्वेस्ट करने की, जो प्रपोज मीन्स एस्टिमेशन होता है, उसे आप बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ पर जो कैपिटल बजटिंग का मीनिंग है, यहीं पर ही आपके फीचर कंसिडर हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट फीचर दैट इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेकंड फीचर प्लानिंग होता है, थर्ड फीचर मेकिंग प्रपोज कैपिटल, फोर्थ फीचर फाइनेंसिंग, एंड फिफ्थ फीचर कैपिटल आउटलेज। दैट इज इसे आप अब कैपिटल बजटिंग के मीनिंग को भी पॉइंट्स में ले लेना, तो आपके वहीं से फीचर्स बन जाएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, टू टाइप्स के डिसीजंस होंगे, या तो डिसीजन होंगे शॉर्ट टर्म या होंगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डिसीजन में इन्वेस्टमेंट होगी करंट एसेट्स की, लॉन्ग टर्म डिसीजन में इन्वेस्टमेंट होगी, नेम शो कर रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स की। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स की। जो शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। एंड अनदर नेम ऑफ कैपिटल बजटिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बजटिंग, एंड अनदर नेम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट, अब नाउ वी विल डिस्कस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस डिसीजन सिचुएशन के केस में, डिसीजन सिचुएशन के केस में यहाँ पर थ्री टाइप्स होते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड थर्ड वन इज कैपिटल राशनिंग डिसीजंस। फर्स्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस। अब डिसीजन या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, और ये जो डिसीजन होते हैं आपकी इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं, दैट मीन्स एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, एक दूसरे से आप इसे रिलेट नहीं करेंगे, और यहाँ पर कोई रिलेशन, और यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव डिसीजन होते हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, उन कंपनीज का नेचर सेम नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट नेचर की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो पोर्टफोलियो बनाते हुए, तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में कंसीडर करोगे। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव, जिनका आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सेकंड डिसीजन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, म्यूचुअली वर्ड आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर डिपेंडेंसी होगी डिसीजंस में, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, रिलेटेड है तो कॉम्पिटिटिव नेचर होगा डिसीजंस का। अब कॉम्पिटिटिव नेचर है, एक दूसरे से रिलेटेड है, डिपेंडेंसी है, मेनली डिपेंडेंसी है, देन एक डिसीजन एक्सेप्ट होगा तो आपको दूसरा रिजेक्ट करना ही होगा। दैट मीन्स ओनली जो डिसीजन लोगे उनमें से एक एक्सेप्ट हो पाएगा, अदर को आपको यहाँ पर रिजेक्ट करना होगा। एक डिसीजन की दूसरे पे डिपेंडेंसी होगी, दोनों डिसीजन कॉन्टिन्यूज एक्सेप्ट नहीं हो सकते, दोनों को कॉन्टिन्यूज आप साइमल्टेनियसली यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्टेंस और दूसरे का रिजेक्शन यहाँ पर होगा ही होगा। एंड थर्ड वन कैपिटल राशनिंग डिसीजंस। अब कैपिटल राशनिंग, राशनिंग मीन्स यहाँ वर्ड आ जाएगा आपका, एक जो वर्ड यूज करते हो एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस, दैट मीन्स एलोकेशन ऑफ फंड्स। वी नो डैट कि पीपल्स के हमारे पास एवरी इन्वेस्टर्स वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है वो, एलोकेशन कैसे करेगा, जहाँ क्या हो प्रॉफिट मोर हो, बट जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल कैसी होती है उसकी पास ऑलवेज लिमिटेड कैपिटल होती है। तो कैपिटल राशनिंग क्या होगा, दैट मीन्स फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर लिमिटेड कैपिटल फॉर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, दैट इज नोन एज कैपिटल राशनिंग। दैट मीन्स कि जो फंड्स अवेलेबल हैं उन फंड्स का इस वे से इन्वेस्ट करना, इस वे से डिसीजन लेना, इस वे से उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, इस वे से उसका पोर्टफोलियो बनाना, जिससे आपको उस वे से उसे आप एलोकेट करो, यूटिलाइज करो, फुली एफिशिएंसी ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, दैट इज नोन एज कैपिटल राशनिंग डिसीजंस। अब ये डिसीजन होते हैं डिसीजन सिचुएशन के बेसिस पे। अब सेकंड डिसीजन आ जाते हैं कैपिटल बजटिंग के, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एग्जिस्टेंस। अगेन यहाँ पर टू टाइप के डिसीजन होंगे, न्यू यूनिट या फिर एग्जिस्टिंग यूनिट। या तो कंपनी न्यू बिजनेस सेट करना चाहती है, उसके लिए यहाँ पर डिसीजन लेना होगा कंपनी को कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, एंड कितनी कंपनी की ओन कैपिटल है, एंड कितनी कंपनी को बाहर से बोरो करनी होगी। ये सारे डिसीजन ले लोगे आप फर्म एग्जिस्टेंस के केस में न्यू यूनिट के कॉन्सेप्ट में। अगर यूनिट एग्जिस्टिंग यूनिट है, ऑलरेडी आपकी कंपनी सेटअप है,
तो आप क्या डिसीजन ले सकते हो, या 4 टाइप के डिसीजन आपको लेने होंगे लॉन्ग टर्म या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब वन मोर थिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का अनदर नेम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोला जाता है इन्हें। या फिर अभी आपको बताया था फर्स्ट नेम कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सेकंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड आपको भी बताया था मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। ठीक है, इसके 3 नेम्स होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या था, इसमें फर्म्स एग्जिस्टिंग के केस में न्यू यूनिट सेटअप कर रहे हो आप, सेकंड केस हो जाएगा एग्जिस्टिंग यूनिट। एग्जिस्टिंग यूनिट में भी आपको यू हैव टू टेक 4 डिसीजंस, यू हैव टू बॉदर अबाउट द 4 टाइप ऑफ डिसीजंस इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। अब कोई पर्टिकुलर कंपनी की जैसे एसेट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, सॉरी लॉन्ग टर्म नहीं, सॉरी कंपनी की जो फिक्स एसेट्स हैं, उन एसेट को आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो वो डिसीजन आ जाएगा। मॉडर्नाइजेशन मीन्स रिप्लेस नहीं करना, कुछ टूल्स में चेंजेस करना है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी यू वांट टू अडॉप्ट इन दी कंपनी। टाइम बाय टाइम यू नो डैट कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, देन कंपनी को दे हैव टू अडॉप्ट द न्यू टेक्निक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्नाइजेशन इन द कंपनी, फॉर competing the external parties, for competing with the competitors. Then second आ जाएगा expansion. If you want to expand the size of the company, obviously size expand करना है, then there is a need of large amount of capital. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होगी, उस कैपिटल को किस वे से एलोकेट करना है। और यहाँ पर एक्सपेंशन के केस में कैपिटल राशनिंग का डिसीजन मेन रोल प्ले करेगा। आपको एक्सपेंड करते हुए सबसे मेन डिसीजन लेना होगा कि उस लिमिटेड कैपिटल को यूज करते हुए आप मोर प्रॉफिट कैसे अर्न करो। एंड थर्ड वन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कंपनी सेम ही है, दैट मीन्स कंपनी के प्रोडक्ट को आप डाइवर्सिफाई करना है, कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बट प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट यूनिट प्रोडक्ट लाइन है उस लाइन को आप एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ डाइवर्सिफिकेशन में आ जाओगे। एंड फोर्थ डिसीजन होगा कॉन्टीजेंट डिसीजन। कॉन्टीजेंट डिसीजन मीन्स कंपनी की जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज है अनएक्सपेक्टेड लॉसेज के लिए, दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट द फंड्स फॉर द अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। जो कंटीजेंट फंड्स होते हैं या कुछ अदर फंड्स होते हैं जो कंपनी के अनएक्सपेक्टेड लॉसेज को बियर करने के लिए कंपनी बनाती है, वो सारे डिसीजन आ जाएंगे कंटीजेंट डिसीजन पे। ठीक है, अब यहाँ ओवरव्यू लेते हैं एक बार अगेन। कैपिटल बजटिंग 2 टर्म्स, कैपिटल एंड बजटिंग। कैपिटल में ओन्ड एंड बोरोड। ओन्ड में इक्विटी प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग्स, एंड बोरोड में डेट एंड लोन्स आ जाएंगे। लोन्स में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। बजटिंग प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, दैट इज बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज कैपिटल आउटलेज। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस 2 टाइप्स के, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए। शॉर्ट टर्म का नेम अनदर नेम मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म का अनदर नेम कैपिटल बजटिंग या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। अब ये था कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में कौन से डिसीजन आते हैं, डिसीजन सिचुएशन के बेसिस पे 3 डिसीजन आते हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट रिजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल राशनिंग। एक्सेप्ट रिजेक्ट इंडिपेंडेंट होंगे, नो रिलेशन, नॉन कॉम्पिटिटिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसके अपोजिट होते हैं, डिपेंडेंट, रिलेटेड। एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा ही होगा, पर यहाँ पर क्या है, दोनों एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, दोनों रिजेक्ट भी हो सकते हैं। एंड फोर्थ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नेचर होगा। कैपिटल राशनिंग taking decision regarding allocation of limited capital for earning more and more profit, that is capital rationing decision. And second capital budgeting decisions फॉर्म एग्जिस्टेंस के बेसिस पे न्यू यूनिट सेटअप करनी है या फिर एग्जिस्टिंग यूनिट है। एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उसे रिप्लेस करना है कुछ, या कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है किसी चीज़ में, या कंपनी के साइज को एक्सपेंड करना है, या बिजनेस में प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना है, या फिर कंटीजेंट डिसीजंस यहाँ कंसिडर करते हैं। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसमें मेनली 2 टेक्निक्स वर्क करती हैं, एनपीवी एंड आईआर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।